सियासत में राजनीतिक दल कभी अपनी पहचान नहीं मिटने देते। यही वजह है कि सत्ता के बाहर होने के बाद भी उन योजनाओं का जिक्र करते रहते हैं जो कभी उनकी सरकार की बड़ी पहचान हुआ करती थी। मैं बात कर रहा हूं अखिलेश यादव की लैपटॉप पॉलिटिक्स की, जिसे सपा बार बार हवा दे रही है। बीते दिनों डिंपल यादव जब मैनपुरी गई थी तब भी छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिया गया था। यानी एक तरफ योगी सरकार करोड़ों छात्रों को लैपटॉप देने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है, तो सपा अपनी लैपटॉप वाली पहचान को मिटने देना नहीं चाहती। ये योगी सरकार का टैबलेट वाला सम्मान है। लोक भवन में सीएम योगी ने उन होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जिन्होंने अलग अलग बोर्ड परीक्षा में टॉप किया। सीएम ने 140 से ज्यादा छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपए का पुरस्कार और एक टैबलेट गिफ्ट किया। सीएम ने कहा उनकी सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का लक्ष्य रखा है और इसे तेजी से बढ़ाया जा रहा है। जो छात्र मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत पर डकैती डालने का एक प्रयास होता है, दूसरे हक को जबरन छीनने का प्रयास होता है, अन्य लोगों को भी अनैतिक तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करता है और अंततः हम व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासी दलों का पूरा फोकस युवा वोटरों पर है। यही वजह है कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में टैबलेट और स्मार्टफोन वाली जो बात कही थी उसे तेजी से पूरा किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस रेस में सपा भी पीछे नहीं रहना चाहती। जब जब बात टैबलेट की होती है, सपा अपनी लैपटॉप वाली पॉलिसी सामने ले आती है। अखिलेश यादव अलग अलग मौकों पर मेधावी छात्रों को लैपटॉप देकर सम्मानित करते रहते हैं। अलग अलग बोर्ड के जो टॉपर होते हैं उन्हें कभी पार्टी कार्यालय बुलाकर सम्मानित किया जाता है तो कभी उनके घरों पर जाकर लैपटॉप दिया जाता है। बीते दिनों आजमगढ़ में अखिलेश ने कई छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिए थे। समाजवादी पार्टी की लैपटॉप वाली एक तस्वीर मैनपुरी से भी सामने आई थी जब सांसद डिंपल यादव ने मेधावी छात्र छात्राओं को उनके घर जाकर लैपटॉप दिया था। 12वीं क्लास के मेधावी छात्र हैं, यूपीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के, समाजवादी पार्टी द्वारा उन सभी छात्रों को लैपटॉप दिया गया है। कुल कितने बच्चे रहे इनको? लगभग 10 बच्चे थे, जिसमें तीनों बोर्ड के बच्चे थे। तीनों बोर्ड थे। यानी सपा और भाजपा में जहां एक तरफ मुद्दों वाली लड़ाई है तो दूसरी ओर टैबलेट बनाम लैपटॉप वाली लड़ाई भी है जो कई सालों से चलती आ रही है। यूपी में लाखों ऐसे छात्र हैं जिनके पास या तो अखिलेश सरकार में मिला लैपटॉप है या फिर योगी सरकार में मिला टैबलेट, और इसी आधुनिक सुविधा पर सियासत तेज है। देखिए वो क्या कर रहे हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार मेधावी छात्र छात्राओं को भी पूरा सम्मान देकर काम कर रही है और नौजवानों का विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। जहाँ लैपटॉप आज से कितने वर्ष पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बड़े पैमाने पर 18 लाख से भी ज़्यादा युवाओं के हाथों में उन्होंने लैपटॉप देने का काम किया था, तब भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के हम सदन में थे तो सदन में इधर उधर बहुत बयान करते थे कि झुंझुना है, इससे नौजवान बिगड़ जाएगा, पढ़ाई ना करके दूसरे रास्ते पर चला जाएगा। लेकिन जो उसके परिणाम आए कि जिन लड़कों को लैपटॉप मिले, बेटियों को मिले, बहनों को मिले, उन्होंने अपने जीवन में उसका बहुत उपयोग किया। लोकसभा चुनाव में नौजवानों की भूमिका काफी अहम होने वाली है। ये बात सियासी पार्टियां भी अच्छे से समझती हैं और ये बात भी साफ है कि किसी एक छात्र को भी लैपटॉप देने से उसके पूरे परिवार पर असर होता है। यानी लैपटॉप या टैबलेट एक और वोट अनेक। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।